Hi students, welcome to the ZEC English Crash Course, ZECC 101. We have been learning about the sentence structure. In the sentence structure, we have completed the three parts of the clause. And today we will start the next part of the clause, that is the part B about the clause. Regarding the clause, part B is about the structure and verb. हम जो सीख रहे थे वो सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर हम क्लॉज के बारे में पढ़ रहे थे। क्लॉज के अंदर हमने क्लॉज को उसके मफहूम के एतबार से पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लॉज वर्क और स्ट्रक्चर के एतबार से। अब हम क्लॉज को स्टार्ट करेंगे। उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है एडवर्ब क्लॉज, दैट्स ऑलरेडी रिटन एडवर्ब क्लॉज। दिस इज आवर टुडेज टॉपिक, ये आज का हमारा टॉपिक है। आइए देखते हैं कि एडवर्ब क्लॉज क्या है, वो सेंटेंस के अंदर कैसे फंक्शन करता है, उसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है और कौन सा मेथड्स अडॉप्ट किया जाता है जिसके जरिए हम ये पहचानते हैं कि सेंटेंस के अंदर एडवर्ब क्लॉज कौन सा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ZEC English Crash Course. So the students, we have been learning about the adverb clause. In the adverb clause, we will start about the introduction of the adverb clause, that what is adverb clause, what is its definition, where is it used and which method is used। हम जो सीख रहे थे वो adverb clause सीख रहे थे। आइए देखते हैं कि adverb clause के अंदर कौन सी मेथोडोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं, उसको कैसे पहचानते हैं, डेफिनेशन उसकी क्या है और उसको पहचानने के लिए कौन से वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं सेंटेंस के अंदर। तो आइए देखते हैं कि एडवर्ब क्लॉज की डेफिनेशन। लुक एट द बोर्ड दैट व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब क्लॉज। Okay, let's look at the board about the definition of adverb of clause or adverb clause. Okay, what is the definition? A clause which does the same job as an adverb. A clause which does the same job as an adverb. Same job as an adverb is called an adverb clause. ऐसा adverb जो same job करता हो, जो कि adverb करता है, उसे sentence के अंदर क्या कहा जाता है? उसे सेंटेंस के अंदर एडवर्ब क्लॉज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडवर्ब, यस, वेरी गुड, एडवर्ब क्लॉज कहा जाता है उसे। ओके, सेंटेंस के अंदर उसे क्या कहा जाता है? एडवर्ब क्लॉज कहा जाता है। ओके, let's learn about the examples. What does the example say in a sentence? So we have to see the examples to recognize it. उसको पहचानने के लिए हमें examples को देखना है। आइए देखते हैं कि example number first क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है हमारा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ये है, दे रेस्टेड व्हेन द इवनिंग फेल। जब शाम हुई तो उन्होंने आराम किया। जब शाम हुई तो उन्होंने आराम किया। यस, यू आर ऑलवेज ब्रेकिंग द लॉज ऑफ द क्लासरूम। डोंट मेक नॉइज एंड टेक योर सीट। ओके, सो द स्टूडेंट्स, दे रेस्टेड, उन्होंने आराम किया, व्हेन द इवनिंग फेल। ओके, तो इस सेंटेंस के अंदर दे रेस्टेड जो है ये मेन क्लॉज कहलाता है और इस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब ऑफ क्लॉज कौन सा है? when the evening fell, ये क्या है? adverb clause। क्या है? Adverb clause। Very good, adverb clause है। Let's see what is the second sentence in this topic। इस टॉपिक के अंदर सेकंड सेंटेंस कौन सा है? सेकंड सेंटेंस है, this is the boy, ये वही लड़का है, who stood first in the exam, जो इम्तिहान में पहला नंबर आया है। ये वही लड़का है जो इम्तिहान के अंदर पहला नंबर आया है, ये वही लड़का है। तो इस सेंटेंस के अंदर दिस इज द बॉय, ये एक पार्ट है सेंटेंस का, हु स्टूड फर्स्ट इन द एग्जाम। तो ये जो पार्ट है सेंटेंस का, हु स्टूड फर्स्ट इन द एग्जाम, ये क्या है? एडवर्ब क्लॉज है। इसे क्या कहा जाता है? एडवर्ब क्लॉज। तो यहां पर ये वाला एडवर्ब क्लॉज है। ओके, सेंटेंस और नेक्स्ट जो पार्ट है ये भी एडवर्ब क्लॉज है। ओके, एडवर्ब क्लॉज। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 2 इज कंप्लीटेड। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है, वी टुक अ ब्रेक, हमने ब्रेक ली, हमने सांस ली, वेयर अ कैफे वाज सिचुएटेड, जहां पर कैफे था वहां पर हमने ब्रेक ली। तो वी टुक अ ब्रेक, इसको हम क्या कहते हैं? वी टुक अ ब्रेक, इसको हम कहते हैं मेन क्लॉज। ये मेन क्लॉज है। इस मेन क्लॉज के बाद जो सेकंड पार्ट है सेंटेंस का, वेयर अ कैफे वाज सिचुएटेड, इससे एडवर्ब क्लॉज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेरी गुड, एडवर्ब क्लॉज कहा जाता है। तो ये बता रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस के जरिए। ओके, एडवर्ब ऑफ प्लेस के जरिए बता रहा है। ओके, आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 4 के अंदर ये कैसे एक्सप्लेन किया गया है। सेंटेंस नंबर 4 है, ही कॉट अ फिश, उसने एक मछली पकड़ी।
उसने एक मछली पकड़ी, ये क्या है? मेन क्लॉज। क्या है? Main clause. मेन क्लॉज। तो सेकंड सेंटेंस क्या है? व्हिच स्विम इन द ओशन, जो के ओशन में तैरती थी, जो कि समंदर में तैरती थी, उसने वो मछली पकड़ी। कौन सी मछली पकड़ी? जो समंदर में तैरती थी। तो ये जो पार्ट है सेंटेंस का, इसे एडवर्ब क्लॉज। सेंटेंस नंबर 5, सेंटेंस नंबर 5 है प्राइम मिनिस्टर, पीएम, पीएम मींस प्राइम मिनिस्टर, डिलीवर्ड अ स्पीच। Even there's a mistake in spelling. Delivered. Okay, what is the spelling? D-E-L-I-V-E-R-E-D. Delivered. Prime Minister delivered a speech. वजीर आजम ने एक तकरीर की। कहां पर तकरीर की? वेयर, जहां पर ओआईसी मीटिंग की गई, वहां पर वजीर आजम ने एक तकरीर की। तो वेयर ओआईसी मीटिंग वाज हेल्ड, ये जो है यहां पर ओआईसी मीटिंग वाज हेल्ड, ये जो पार्ट है सेंटेंस का, इसे एडवर्ब क्लॉज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? Adverb clause. एडवर्ब क्लॉज कहा जाता है। वेरी गुड। ओके, यू में, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्ड अ स्पीच, वजीर आजम ने एक तकरीर की, ये मेन वर्ब, मेन क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है। वेयर ओआईसी मीटिंग वाज हेल्ड, ये क्या है? एडवर्ब क्लॉज। क्या है? Adverb clause. एडवर्ब क्लॉज है। ओके, आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 6 के अंदर हमें क्या बताया गया है। सेंटेंस नंबर 6 के अंदर है यू मे सिट, आप बैठ सकते हैं। आप बैठ सकते हैं कहां पर? वेर एवर यू लाइक, जहां पर आप चाहें। तो यू मे सिट एक मेन क्लॉज है। यू मे सिट क्या है? मेन क्लॉज। वेर एवर यू लाइक क्या है? एडवर्ब क्लॉज। क्या है? Adverb clause. एडवर्ब क्लॉज। आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 7 के अंदर क्या है सेंटेंस। आइए देखते हैं कि सेंटेंस क्या है और इसके अंदर एडवर्ब क्लॉज कौन सा है। विल यू वेट टिल आई रिटर्न, जब तक हम वापस आए क्या तुम इंतजार करोगे? विल यू वेट, क्या तुम इंतजार करोगे? टिल आई रिटर्न, जब तक मैं वापस आऊं। तो टिल आई रिटर्न जो है ये क्या है? एडवर्ब क्लॉज। क्या है? Adverb clause. एडवर्ब क्लॉज है। और विल यू वेट जो है ये मेन क्लॉज है। ओके, तो सेंटेंस नंबर 8 के अंदर क्या है? आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 8 क्या कहता है। वी शैल वेट, हम इंतजार करेंगे। Until you come, जब तक आप आओगे तब तक हम इंतजार करेंगे। जब तक आप आओगे तब तक हम इंतजार करेंगे। इस सेंटेंस के अंदर मेन क्लॉज कौन सा है? इस सेंटेंस के अंदर वी शैल वेट, ये है मेन क्लॉज, इसे मेन क्लॉज कहा जाता है। और नेक्स्ट पार्ट जो सेंटेंस है until you come, जब तक आप वापस आते हैं, जब तक आप आते हैं तब तक हम इंतजार करेंगे। तो ये सेंटेंस का जो पार्ट है इसे एडवर्ब क्लॉज कहा जाता है। व्हाट इज इट कॉल्ड? Adverb clause. एडवर्ब क्लॉज। यस, यू राइट। सो द स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो सेंटेंस है 9, सेंटेंस नंबर 9, शी मे विजिट वेयर एवर शी वांट्स टू विजिट, वो घूम सकती है जहां पर भी वो चाहे, वो घूम सकती है। तो इस सेंटेंस के अंदर शी मे विजिट क्या है? मेन क्लॉज। क्या है? क्या है? Main clause. मेन क्लॉज। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट वन है वेयर एवर शी वांट्स टू विजिट, जहां पर वो विजिट करना चाहे वो वहां पर विजिट कर सकती है। तो ये जो सेंटेंस है, नेक्स्ट पार्ट है सेंटेंस का, ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसे एडवर्ब क्लॉज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? Adverb clause. एडवर्ब क्लॉज कहा जाता है। वेरी गुड। ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट माइंडेड एक्सेप्ट शी इज प्रेजेंट माइंडेड एक्सेप्ट ऑल द टॉपिक दैट व्हाट वी हैव लर्न टुडे। आइए देखते हैं कि हमने आज टॉपिक के अंदर क्या सीखा। हमारे टॉपिक का नाम था काइंड्स ऑफ क्लॉज, क्लॉज के काइंड्स विद रिस्पेक्ट टू वर्क और स्ट्रक्चर। वर्क के एतबार से, वर्क मींस काम, काम के एतबार से, और स्ट्रक्चर के एतबार से, स्ट्रक्चर मींस बनावट। वेरी गुड। ओके, बनावट। हम काम के एतबार से और स्ट्रक्चर के एतबार से एडवर्ब ऑफ क्लॉज, हम काम के एतबार से और बनावट के एतबार से क्लॉज पढ़ रहे हैं। ओके, इससे पहले हमने क्लॉज को पढ़ा था किसके एतबार से? हमने क्लॉज को पढ़ा था मफहूम के एतबार से। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर बी, ये किसके एतबार से है? काम के एतबार से और स्ट्रक्चर के एतबार से है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है एडवर्ब क्लॉज। कौन सा है? Adverb देखते हैं कि clause. एडवर्ब क्लॉज की डेफिनेशन क्या है। एडवर्ब क्लॉज की डेफिनेशन है अ क्लॉज व्हिच डज द सेम जॉब एज एन एडवर्ब। ऐसा क्लॉज जो सेम जॉब करे जो कि एडवर्ब करता है इज कॉल्ड एन एडवर्ब क्लॉज। उसे क्या कहा जाता है? उसे एडवर्ब क्लॉज कहा जाता है। ऐसा क्लॉज जो सेम जॉब करे जो कि एक एडवर्ब करता है उसे एडवर्ब क्लॉज कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ऐसे कौन से सेंटेंस के अंदर एडवर्ब्स ऐसे कौन से हैं जो एडवर्ब का काम कर रहे हैं? तो सेंटेंस नंबर 1 है दे रेस्टेड व्हेन द इवनिंग फेल।
उन्होंने आराम किया, they rested, ये मेन क्लॉज कहलाता है, ये मेन क्लॉज कहलाता है। when the evening fell, जब शाम हुई तो उन्होंने आराम किया, इसके अंदर ये वाला पार्ट एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। सेंटेंस नंबर 2 क्या है? दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है हु स्टूड फर्स्ट इन द एग्जाम, तो ये वाला क्या कहलाता है? वो स्टूड फर्स्ट इन द एग्जाम, इसे एडवर्ब क्लॉज कहा जाता है। सेंटेंस नंबर 3 के अंदर वी टुक अ ब्रेक, हमने ब्रेक ली, मेन क्लॉज कहलाता है, इसको मेन क्लॉज कहा जाता है। वेयर अ कैफे वाज सिचुएटेड, जहां पर कैफे मौजूद था वहां पर हमने आराम किया, तो ये सेंटेंस नंबर 4 है, ही कॉट अ फिश, उसने एक मछली पकड़ी, इसे मेन क्लॉज कहा जाता है। व्हिच स्विम इन द ओशन, जो कि समंदर में तैरती थी, उस मछली को उसने पकड़ा। तो इस सेंटेंस के अंदर वेयर व्हिच स्विम इन द ओशन, व्हिच स्विम इन द ओशन क्या है? एडवर्ब क्लॉज है। सेंटेंस नंबर 5 के अंदर है, प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्ड अ स्पीच, वजीर आजम ने स्पीच की, तकरीर की। वेयर ओआईसी मीटिंग वाज हेल्ड, जहां पर ओआईसी की मीटिंग हुई थी वहां पर उसने एक तकरीर की, तो यहां पर वेयर NOIC मीटिंग वाज हेल्ड, ये एडवर्ब क्लॉज है। आइए देखते हैं कि सेंटेंस नेक्स्ट कौन सा है। सेंटेंस नंबर 6 है, यू मे सिट, आप बैठ सकते हैं, ये मेन क्लॉज है। वेयर एवर यू लाइक, जहां पर चाहे आप वहां पर बैठ सकते हैं, इसको क्या कहा जाता है? मेन क्लॉज कहा जाता है। ओके, लेट्स कम टू द सेंटेंस नंबर 7। सेंटेंस नंबर 7 क्या कहता है? विल यू वेट, क्या तुम इंतजार करोगे? टिल आई रिटर्न, जब तक मैं वापस आऊं, जब तक मैं वापस आऊं तब तक क्या तुम इंतजार करोगे? तो इस सेंटेंस के अंदर विल यू वेट क्या है? मेन क्लॉज है। क्या है? मेन क्लॉज है। और टिल आई रिटर्न क्या है? एडवर्ब क्लॉज है। क्या है? एडवर्ब क्लॉज है। यस, यू आर करेक्ट। ओके, सेंटेंस नंबर 8 क्या कहता है? वी शैल वेट, हम इंतजार करेंगे, इसको मेन क्लॉज कहा जाता है। कब तक इंतजार करेंगे? अनटिल यू कम, जब तक आप आओ तब तक हम इंतजार करेंगे। तो इस पार्ट, सेंटेंस के इस पार्ट को क्या कहा जाता है? एडवर्ब क्लॉज। अनटिल यू कम, इसको एडवर्ब क्लॉज कहा जाता है। ओके, सेंटेंस नंबर 8 इज कंप्लीटेड। लेट्स कम टू सेंटेंस नंबर 9। सेंटेंस नंबर 9 के अंदर क्या है? लेट्स लुक। शी मे विजिट, वो विजिट कर सकती है, वो घूम सकती है। कहां पर? वेयर एवर शी वॉन्ट्स टू विजिट, जहां पर भी वो चाहे वो वहां पर घूम सकती है। सो द स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था एडवर्ब क्लॉज, जो कि पार्ट है किसका? ये पार्ट है हमारा काइंड्स ऑफ क्लॉज। किसका पार्ट है? काइंड्स ऑफ क्लॉज का पार्ट है। किस एतबार से? ये काइंड्स ऑफ क्लॉज का पार्ट है विथ रिस्पेक्ट टू वर्क, वर्क के एतबार से और स्ट्रक्चर के एतबार से, काम और बनावट के एतबार से ये इसका पार्ट है। इसका पार्ट नंबर फर्स्ट जो था वो था एडवर्ब क्लॉज, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले हमने इस क्लॉज को अपने मफहूम के एतबार से पढ़ा है, लेकिन हमने अभी जो पढ़ा है मफहूम के एतबार से नहीं, हमने अभी इसको पढ़ा है वर्क के एतबार से और स्ट्रक्चर के एतबार से। So students, today's topic is completely completed and we have covered all the portions of the introductory chapter, of the introductory parts. This is the introduction of the adverb clause. ये adverb clause का introduction था, हमने इसे complete कर लिया है और हमने इसके all patterns और methods सीख लिए हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है और sentence के अंदर adverb clause कौन सा होता है। See you after a short break in the next lecture. If you have any question, any query, any problem, any issue in the adverb clause, you can ask the question in the comment box. See you after a short break in the next lecture. Take care.